जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मुबश्शिर अली हेयर फ्रॉम यूके टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया आपका जो आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं वीडियोस के ऊपर, और आपका फ़ीडबैक मुझे मिल रहा है। तो उसी फ़ीडबैक को देखते हुए और लोगों का रिस्पॉन्स देखते हुए हम एक नई वीडियो के साथ आज हाज़िर हुए हैं कि जो लोग पूछ रहे थे कि हमें यूके के आने के बाद कौन कौन सा प्रोसेस, जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, हमें उससे गुज़रना पड़ता है। तो इन वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। इसमें ये है कि अगर आप इसको ज़रूर देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका इससे फ़ायदा हुआ है तो काइंडली इसको ज़रूर दूसरे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम ब्रीफली बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे। सबसे पहले हमें आते ही यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना होता है कि हम लोग लैंड कर गए हैं। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप लैंड करें, आप एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दें, बता दें कि आप लैंड कर गए हैं और आप यूके पहुंच गए हैं। उसके बाद सेकेंडली आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई करना होता है। तो उससे पहले आपके पास बीआरपी होना चाहिए, जिसे हम बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कहते हैं। तो जब आप पाकिस्तान में जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके पास अपना बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट के लिए आपको एक जो है वहाँ पे एक एड्रेस देना पड़ता है। आप अगर आपने कुछ लोग अपनी यूनिवर्सिटी का दे देते हैं, कुछ लोग अपने जहाँ पे अगर उन्होंने पहले से अपनी अकोमोडेशन अरेंज की हुई है वहाँ का दे देते हैं। बाय पोस्ट भी वहाँ पे पहुँच जाता है। और कुछ लोग अपना वहाँ वहाँ का नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है उसका एड्रेस दे देते हैं। तो वो आप वहाँ से कलेक्ट कर लें। उसका कलेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, आप जाएँ, आपके पास अपना पासपोर्ट हो, वहाँ पे वीज़ा स्टैंप हो और सारी आपके पास, तो आप उनको दिखाएँ तो वो आपको आपकी उस बेस पे, आपके उस डॉक्यूमेंट की बेस पे वो आपको दे देते हैं। और अगर आपके साथ फैमिली है तो आप ऑन द बिहाफ ऑफ योर किड्स आप वहाँ पे वो भी ले सकते हैं अगर बच्चे छोटे हैं। तो आपके पास बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट हो तो फिर आपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर ज़रूर अप्लाई करना है, जिसको नॉर्मली हम एनआई नंबर कहते हैं। उसकी बेस पे आपको जॉब जो है मिलती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत जल्दी इसलिए इनके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए क्योंकि इन्हीं की बेस पे हम लोग अपनी जॉब को फाइंड करते हैं और हमें जॉब को जो है सिक्योर करने में आसानी हो जाती है। उसके बाद फिर आपके पास जो प्रोसेस में आता है अपना बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट का थोड़ा प्रोसीजर लंबा है। उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसमें टाइम लगता है। यहाँ पे एक दो टाइप के हमारे पास बैंक होते हैं। यहाँ पे हाई स्ट्रीट बैंक हैं जिसमें बार्कले बैंक है, लॉयड्स है, एचएसबीसी है और डिफरेंट टाइप के बैंक्स हैं। और ऑनलाइन बैंकिंग भी है जिसमें हम मोन्जो, स्टर्लिंग और इस टाइप के बैंक हैं हमारे पास। रिवोल्ट के नाम से कुछ, रेवोलूट उसको कहते हैं। तो ये वाले बैंक हैं, तो इनके लिए भी हमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसमें जो अगर हम आज अगर इसी वीडियो में बैंक की बात करें कि हम कौन कौन से बैंक में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बैंक में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास अपना बीआरपी होना चाहिए और आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस में मतलब क्या है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का मतलब आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। मेन टू से आपके पास वो जीबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास अगर हो है तो वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस है। या सेकेंडली आपने यूनिवर्सिटी की जो है आपका अकाउंट है उसके ऊपर जो आपको ऑनलाइन मिला हुआ है आपका लॉगिन पासवर्ड, आपने वहाँ से भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ को एक्सेस होती है कि आप वहाँ से अपना जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस निकाल सकते हैं। दो प्रूफ ऑफ एड्रेस कुछ जो है अपना बैंक दो प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगते हैं, कुछ एक प्रूफ ऑफ एड्रेस पे ही चल जाता है काम। तो उसमें ये होता है कि आपने सबसे पहले इसको वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस को अपने जीबी को रजिस्टर करवाएं। जीबी रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, वो हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसमें आपके पास अपना एक दो प्रूफ ऑफ एड्रेस होने चाहिए। तो आप वो जो ऑनलाइन बैंक हैं उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हाई स्ट्रीट बैंक हैं लाइक बार्कले हो गया, लॉयड्स हो गया, इसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन जाके इनकी वेबसाइट पे जाके आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। तो आप उसी अपॉइंटमेंट पे बैंक में चले जाएँ, उसी टाइम पे चले जाएँ। आप अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी कार्ड है वो भी होना चाहिए। आपके पास बीआरपी होना चाहिए, ठीक है। और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने अपॉइंटमेंट ली है उसका स्कैन
जो स्कैन या प्रिंटेड पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, तो आप जाके टाइमली जाके अपना बैंक अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। और ये विद इन सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों तो विद इन वीक ये आपका अकाउंट खुल जाता है। और कोई भी जॉब को सर्च करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि टाइमली आएँ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ। जब आप टाइमली आ जाते हैं तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करें। और अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को जो है अप्लाई करके अपनी जो है टाइमली अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को और बैंक अकाउंट्स को हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए जॉब को सर्च करना इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो आपको कोई ना कोई जॉब आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो काइंडली बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, और इसी तरह वीडियोस को देखते रहें। काइंडली अगर आपको लगा कि ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है आपके लिए तो इसको ज़रूर दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इससे खुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी उससे जो है फ़ायदा हासिल करने का मौका दें। बहुत शुक्रिया। और बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, बैंक अकाउंट के ओपनिंग के रिलेटेड, और तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।